प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में पशु परिसर का एग्जाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो जो बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बहुत दिनों से युवा इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है। आखिरकार उसकी अब घड़ी समाप्त हो गई है। अब आपका रिजल्ट को लेकर जो 31 मार्च की 11 बजे रिजल्ट है, इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं कि इसकी क्या सच्चाई रहने वाली है और इसके साथ कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। और रिजल्ट की जो आपके डेट अब घोषित हो चुकी है, तो सभी विद्यार्थी अब एक बार तो खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे दिनों से युवाओं का सबसे बड़ा जो सिर दर्द बना हुआ था वह यही था, क्योंकि कम से कम 3 माह से ऊपर विद्यार्थी है जो इंतजार कर रहे थे, लगभग 3 माह होने को लगे है। और इसके साथ किन शिफ्टों के अंतर्गत 10+ नंबर है जो आपके बढ़ने वाले हैं, और इसके साथ कितने कट ऑफ रह सकती है, 2 गुना की और फाइनल की, इसके साथ कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। तो अब इसके साथ ही अपन बात करेंगे कि जो कट ऑफ है वो एक आध नंबर इधर उधर हो सकती है। 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, फिर भी आपको जैसे रिजल्ट को लेकर है ये आपको मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि इस डेट को आएगा। बाकी कट ऑफ आपको कोई नहीं सटीक बता सकता, फिर भी अपन मतलब एक अनुमानित लेंगे कि यदि इतने मार्क्स है तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे वो मैं आपको लिख देता हूँ। आपके 6+ शिफ्टों के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, 1, 2 और 3 शिफ्ट अपन इधर लिख देते हैं, 4, 5 और 6। यानी कि एक पहली शिफ्ट के अंतर्गत 1 से 3 मार्क्स बढ़ने की संभावना है। और दूसरी शिफ्ट के अंतर्गत आपकी बात करें, क्योंकि एक तो इसमें रिपीट हो गए थे क्वेश्चंस बहुत सारे, और इसके साथ ही पहली शिफ्ट के अंतर्गत अटेंडेंस बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए आपके जो नॉर्मलाइजेशन का औसत मार्क्स है वो गिरने वाला है। इस कारण इसके अंतर्गत मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना है। फिर अपन बात करें दूसरी और तीसरी शिफ्ट में, इसके अंतर्गत 4 से 6 मार्क्स बढ़ने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वह यही थी, दूसरी और तीसरी। यानी एक तो आपके 1 दिसंबर की इवनिंग वाली, 1-2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, ये सबसे हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत मानी जाती है। इसके साथ अपन बात करें यदि चौथी शिफ्ट और छठी शिफ्ट, तो इसके अंतर्गत आपके 1 से 2 मार्क्स घटने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि इसमें घटेंगे ही घटेंगे, बट जहाँ तक मैं विश्लेषण कर पा रहा हूँ कि इसके अंतर्गत इतने मार्क्स है जो घटने की संभावना है। इससे ज़्यादा नहीं घटेगी, घटे तो भी एक आध 2 नंबर ही घटेंगे। इसके साथ पांचवी शिफ्ट के अंतर्गत 1 से 2 मार्क्स आपके बढ़ने की संभावना है। अब अपन बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर अपन रिजल्ट की बात करेंगे जो भी विद्यार्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब अपन कैटेगरी वाइज देखेंगे, जनरल की, ओबीसी की, एमबीसी की, यानी सारी कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। एमबीसी के बाद अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, फिर एससी और एसटी की देखेंगे, टीएसपी और नॉन टीएसपी की भी देखने वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद स्पोर्ट्स की और फिर आईडी कैटेगरी की भी देखने वाले हैं। तो अपन बात करें यदि स्पोर्ट्स की, तो 80+ है तो आपका हो जाएगा, 80 से 82 मार्क्स है तो फाइनल हो जाएगा। ये इधर मैं मेल की बता रहा हूँ, इधर आप फीमेल के अंतर्गत इससे भी एक आध 2 नंबर कम कर सकते हो। यानी कि फीमेल की अपन देखें तो आपके 79 से 81 तक आप मान सकते हो, यानी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। 2 से 3 मार्क्स हाइएस्ट आप कम कर सकते हो। बाकी जो इन कैटेगरी में तो आप 3 से 4 तक भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जनरल ओबीसी में आपके मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 1 से 2 मार्क्स का ही देखने को मिलता है। उसके बाद टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करें तो इनके यदि आपके मार्क्स 95 के आसपास है तो आराम से हो जाएगा। और एसटी और अपन बात करें एससी की, तो इनकी कट ऑफ आपके रहने वाली है 100 से 102 के मध्य नंबर है तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, चाहे किसी भी सीट में हो। हार्ड सीट में हो तो 1-2 नंबर कम भी है तो भी हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स है जो बढ़ने वाले। इसके साथ आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं केवल मार्क्स लिख देते हैं और वो साथ में अपनी शिफ्ट और कैटेगरी नहीं लिखते हैं, तो आप उसके साथ शिफ्ट और कैटेगरी लिखे। जैसे आपके मान लो कैटेगरी है ओबीसी, तो ओबीसी लिखे, फिर उसके अंतर्गत आप बाद में लिखे फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट शिफ्ट लिखे,
फिर आपके मान लो जो भी मार्क्स है ओबीसी के अंतर्गत 105 बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं वो ऐसे मार्क्स लिख के ज़रूर शेयर करें। क्योंकि कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि मेरे मार्क्स बन रहे हैं। उन्होंने एक बच्चा ने कमेंट किया कि मेरे मार्क्स बन रहे हैं 92 होगा या नहीं। मैंने कहा 92 में थोड़ी सी कम संभावना है। फिर कहा आपने वीडियो में तो बताया है 92 से हो जाएगा। तो मैंने फिर कहा स्पोर्ट्स कैटेगरी, हाँ तो स्पोर्ट्स लिखो ना, फिर मतलब क्लियर से पता लग जाए कि स्पोर्ट्स है तो आपका किस कैटेगरी के अनुसार। कुछ कैटेगरी है उसमें बहुत हाई मार्क्स चाहिए होते हैं और कुछ कैटेगरी में आप भी समझदार हो कि बहुत ही मतलब कम नंबर है तो भी वो उनके हो जाता है। क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर एक तो विद्यार्थी बहुत कम है और एक कट ऑफ कम ही जाती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भी आपके यदि 100 से 102 तक है तो आराम से हो जाएगा। और एमबीसी की बात करें तो 103 से 105 के मध्य है तो आपकी एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और ओबीसी के अंतर्गत बात करें तो ओबीसी के अंतर्गत 105 से 107 है तो सिलेक्शन आपका श्योर समझो। यदि इनके मध्य भी बन रहा है ना तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। फिर अपन जनरल की बात करें तो जनरल के अंतर्गत आपके रहने वाली 108 से 110 तक आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। ये थी आज की कट ऑफ, मतलब इधर वाली जो भी मैंने कट ऑफ बताई है 110, 107, 105 से, ये इधर वाली आपके फाइनल है। और इधर वाली आप कट ऑफ 2 गुना के अंतर्गत देख सकते हो। यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी में जिनके 95+ है वो 2 गुना में हो जाएगा और उनका तो शायद फाइनल में भी हो जाएगा टीएसपी और नॉन टीएसपी में। बाकी एससी और एसटी में जिनके 102 तक बन रहे हैं उनका फाइनल है और 100 तक बन रहे हैं उनका 2 गुना में पक्का है। और इसके अनुसार फीमेल के अंतर्गत एक एक दो नंबर आप कम कर सकते हो। ये मैंने आपके मेल की कट ऑफ बताई है। और अब अपन देख लेते हैं रिजल्ट को लेकर जो 11 बजे की खबर है कुछ यूट्यूब पर छाई हुई है, तो वो क्या है उसकी सच्चाई वो बता देता हूँ आपके। देखो 31 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, ये आपका कन्फर्म है। क्योंकि अब ज़्यादा देरी नहीं खींचेंगे। 28 मार्च को बोला था और 2 दिन बीच के अंतर्गत छुट्टी हो गई तो आपके 31 मार्च तक रिजल्ट आने वाला है, ये कन्फर्म है। परंतु जो यूट्यूब पर आपके छाया हुआ है 11 बजे को लेकर, देखो अभी तक परफेक्ट नहीं किया है कि कितने बजे रिजल्ट आएगा, परंतु आपका 31 मार्च को रिजल्ट जरूर आ जाएगा। तो आप ऐसी बहकावे के अंतर्गत मत पड़े कि 11 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। यदि आप पिछले वाला वीडियो में कमेंट देखोगे तो सबसे ज़्यादा कमेंट भी यही है कि सर 11 बजे क्या रिजल्ट आ रहा है। मतलब व्हाट्सएप पर भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे। तो ऐसी भ्रामक सूचनाओं से दूर रहे। आपको मैं बता दूं आपका रिजल्ट है जो ऐसा बिल्कुल भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है कि 11 बजे आने वाला है। हाँ 31 मार्च को आने वाला है ये तो मैं भी कह सकता हूँ, बट अब कितने बजे आएगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। वो हो सकता है 10 बजे भी आ जाए, वो शाम को 4 बजे भी आ जाए, तो कभी भी आ सकता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी लगी। और बाकी अब ज़्यादा रिजल्ट में मतलब देरी नहीं है, आप नो टेंशन रहे। यदि आपने इतना समय पेशेंस और धैर्य के साथ इंतज़ार कर लिया है तो अब तो मतलब कुछ ही घंटों की बात रही है। तो अब ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है, मतलब 24 घंटों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, 24 से 30 घंटों के अंतर्गत। तो आप बिल्कुल भी अब घबराए नहीं, इतना समय कैसे भी करके निकाल लीजिए। आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हो जाएगी। और फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।